हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सिलेबस अनुसार आप लोगों को विस्तृत और प्रैक्टिस सेट सभी प्रकार का मटेरियल आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। तो पिछले हमने एमपी पटवारी के भी प्रैक्टिस सेट पढ़े और कुछ विस्तृत भी ये नोट्स पढ़े। अब इसी क्रम में हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी मैं पिछले 8 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं और कुछ विस्तृत मटेरियल भी डाल चुका हूं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 9 का भाग बा, जो कि हमारा 120 नंबर का आएगा और उसमें 120 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो हम स्नातक मुख्य विषय जिनका विज्ञान है उनके लिए यह भाग वा पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता है। और यह मैं जो विज्ञान का भाग पढ़ रहा हूँ यह आप लोगों के माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो, प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और विस्तृत नोट सभी चाहिए और साथ में पीडीएफ चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट या विस्तृत सिलेबस के नोट जितने भी मटेरियल डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ में मैं इसमें पीडीएफ भी डालता हूं ताकि आप लोग उसको डाउनलोड करके घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे साथ जुड़े रहने से आप लोगों को साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 9 को भाग बा स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो विज्ञान क्वेश्चन नंबर पहला, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलोराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी, पोलोराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि जब हम जैसे आमने सामने से कोई बाइक आ रही है तो उसकी हमारे जो आंखों में चमक घलती है तो साफ नहीं दिखाई देता है, उसके लिए हम उसको उसमें उसके जो लाइट होती है वो लाइट वाला शीशा होता है उसमें पोलोराइड का उपयोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो सीएनजी एक पेट्रोलियम का उत्पाद है, क्योंकि ये जो जिस कच्चे माल से ये पेट्रोल निकलता है उसी से सीएनजी निकलती है। बिटुमिनस यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, क्योंकि यह एक कोयले का उत्पाद है। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी, बिटुमिनस एक कोयले का उत्पाद है, ना कि पेट्रोलियम का। बाकी पैराफिन मोम यह भी पेट्रोलियम का उत्पादन है और केरोसिन यह भी पेट्रोलियम का उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 3, रेड बुक बुक का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड बुक रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न प्रजातियों का। ऑप्शन डी, संकटापन्न मतलब कि जैसे कोई भी जैसे जीव जंतु जानवर की या किसी की पक्षी की कोई भी प्रजाति है तो उनकी मात्रा बहुत कम बची है, यानी कि वह खत्म होने के कगार पर हैं, तो उन्हें कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां। तो उनकी उनकी जो जानकारी है वह रेड डाटा बुक में रखी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? जहां जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड घर्षण नंगड़ाए है। तो इसको 20 मीटर की ऊपर से गिराया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सारिका ने आशुत जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो उसे यह एक विद्युत रोधी है। ऑप्शन वी, यह एक विद्युत रोधी है, यह प्राप्त होने की आशंका है। ऑप्शन वी, यह एक विद्युत रोधी है। क्वेश्चन नंबर 6, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो संसार में सबसे लंबा पाया जाने वाला सर्प है एनाकोंडा। ऑप्शन वी, एनाकोंडा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि क्योंकि इससे यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन ए,
क्योंकि अगर जो व्यक्ति व्यायाम करता है या योग करता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है, तो यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए, जो कि हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनका परिरक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईस्ट का उपयोग उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग एल्कोहल यानी कि जो शराब बनती है उसके उत्पादन के लिए, तो जैसे कि कोई भी जैसे अंगूर अंगूर की शराब निकाली है तो पहले उसका किण्वन करवाया जाएगा और किण्वन कहते हैं ईस्ट। तो ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन डी, एल्कोहल के। क्वेश्चन नंबर 11, माइट्रोकांडिया अनुपाते एटीपी। तो समानुपाते में होगा राइबोसोम का अनुपात होगा प्रोटीन। ऑप्शन सी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करती है, उसी प्रकार राइबोसोम प्रोटीन को संचित करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो यह 16 सेकंड में 32 दोलन पूरे करेगा। ऑप्शन सी, 32 दोलन। क्वेश्चन नंबर 13, जीन शब्द दिया था। तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। ऑप्शन सी, जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है। तो मलेरिया मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन सी, मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से। क्वेश्चन नंबर 15, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है क्योंकि मध्यपट डायफ्रेम के कारण, यानी कि चमगादड़ में मध्यपट डायफ्रेम के कारण यह पक्षी से भिन्न होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है वृक्षवासी। ऑप्शन ए, वृक्षवासी। क्वेश्चन नंबर 17, टाइफाइड उत्पन्न होता है। तो टाइफाइड उत्पन्न होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, साइकस के प्रबाल मूल किसमें सहायक होते हैं। तो साइकस के प्रबाल मूल जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी, जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज का सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो वह करा सकते हैं गुरुत्वीय और नाभिकीय। ऑप्शन सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है ऊर्ध्व पातन द्वारा। ऑप्शन बी, ऊर्ध्व पातन द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। ऑप्शन सी, ऊष्मा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः अंतर्गत रखा जाता है। तो यह रखा जाता है जल में। जो अपना श्वेत फास्फोरस है उसको जल में रखा जाता है, क्योंकि हम इसको खुली हवा में रख देंगे तो यह आग पकड़ जाएगा। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो
यौगिक सामान्यतः द्रव द्रव और गैस होते हैं, यह तो सही है। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, बिल्कुल। अभिक्रिया मंद है, बिल्कुल। लेकिन अभिक्रिया तेज है, यह गलत है, क्योंकि यह यौगिकों के बारे में सत्य कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है हेक्सोस, ऑप्शन ए हेक्सोस। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, तो उसे कहते हैं नेक्रोसिस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर जीवित है, उसके शरीर के अंदर कोई ऊतक मर गया, तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं, तो घोड़े एवं आदमी के अग्रपात समजात अंग हैं, ऑप्शन डी। पहले तो ये समझिए कि समजात अंग क्या होते हैं। जो देखने में जो देखने में समान हो लेकिन कार्य में अलग हो, वह समजात अंग कहलाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यसदीकरण, ऑप्शन ऑप्शन डी यसदीकरण। क्वेश्चन नंबर 30, स्लैग यह नाम किसे दिया गया है, तो स्लैग गलत कैल्शियम सिलिकेट को दिया गया है, ऑप्शन डी गलत कैल्शियम सिलिकेट को। क्वेश्चन नंबर 31, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन ईंधन कौन सा है, तो सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 32, सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है, तो यह है जल योजित सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी जल योजित सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी जल योजित सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 33, डॉट 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 ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट न्यूटन का तैतीय सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन ए। अब न्यूटन का तैतीय सिद्धांत कहता क्या है, तो न्यूटन का तैतीय सिद्धांत कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि जब रॉकेट ऊपर के लिए उड़ान के लिए जब तैयार होती है, जब स्टार्ट होती है, तो उसमें से बहुत सारा फ्यूल होता है जो गैसों के रूप में बाहर निकलता है, और जब वो गैस नीचे नीचे जमीन पर जमीन से टकराती हैं, तो वह जितनी स्पीड में नीचे जमीन से टकराती हैं, उतना ही ऊपर की ओर फोर्स लगाती हैं, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया। तो इसी सिद्धांत पर न्यूटन का तैतीय कार्य करता है, ऑप्शन ये यही कहता है, और इसी सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ है y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित हो, तो कण चल रहा है, तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ, ऑप्शन बी एक समान त्वरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो वह होती है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है, तो वह है चंद्र खगोलीय पिंड पर, ऑप्शन सी चंद्र खगोलीय पिंड पर। क्वेश्चन नंबर 38, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो लिथियम तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, ऑप्शन सी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 39, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में रखना आवश्यक होता है, तो पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखना आवश्यक होता है। अगर हम इसे खुले में रख देंगे तो यह वायु के संपर्क में आकर अपने आप आग पकड़ लेगा,
ऑप्शन बी, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी अणु में किसी समूह के प्रतिस्थापन के कारण किसी पराबैंगनी अपशोषण बैंड के अपशोषण तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि को कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ऑप्शन ए, वर्णोत्कर्षी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 42, किस सिद्धांत की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है, तो वह है अनुचुंबकीय पदार्थ की। ऑप्शन सी, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 43, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो कॉफी पौधे के बीज भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूट्रॉन इनमें से एक के अलावा सभी में विद्यमान होता है, वह है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन उदासीन कण नहीं होता है। बाकी मैग्नीशियम में, बाकी MgCr और सी सभी में होता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पेलाडो कण है, तो यह है राइबोसोम का। राइबोसोम कोशिका का अन्य नाम पेलाडो कण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, तो शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, मोलस्क में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है, तो मोलस्क में सर्पिल प्रकार का विदलन पाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, देवदार संबंधित है, तो देवदार संबंधित है अनावृत बीजी पादप से। ऑप्शन वी, अनावृत बीजी पादप से, यानी कि इनके पेड़ में बीज नहीं होते हैं, यह अनावृत बीजी पादप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अधोलिखित अभिक्रियाओं में किसमें धातु उपचयत होती है, तो ऑप्शन सी, MgO2। O2 जब अभिक्रिया की तो MnO बनाया और इसमें धातु उपचयत होती है। ऑप्शन सी। और आप इसको O2 को इस प्रकार लिख लेना, ये थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, पोषद जीव में DNA में बाहरी DNA के स्थानांतरण की तकनीक कहलाती है, तो वह कहलाती है पुनर्योजी DNA तकनीक। ऑप्शन वी, पुनर्योजी DNA तकनीक। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 51, गैस्टिन करता है, तो गैस्टिन करता है जठर स्त्रावण का प्रेरण। ऑप्शन वी, जठर स्त्रावण का प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 52, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण घट जाएगा। ऑप्शन बी, तो घर्षण घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो वह पाई जाती है शुक्र ग्रह में। ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह में। क्वेश्चन नंबर 54, ऊर्जा का पैरामिड सदैव होता है, तो ऊर्जा का पैरामिड सदैव होता है सीधा। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए, किसी विद्युत परिपथ में धारा के सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, बिल्कुल है। जैसे हमारी टीवी चल रही है, टेलीविजन, तो उसमें जितनी उसको विद्युत धारा चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो ऊष्मा के कारण हमारा जो टेलीविजन है वह खराब हो जाएगा। तो विद्युत धारा की एक सीमा है अधिकतम की, यह तो सत्य है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, बिल्कुल लगाए जाते हैं फ्यूज के, अगर कभी विद्युत धारा बहुत तेजी से आती है तो वह फ्यूज की वजह से बच जाते हैं, यह भी सही है।
यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। बिल्कुल यह भी सत्य है कि अगर जैसे फ्यूज लगा है और जितनी हमें लाइट की कैपेसिटी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आने लगेगी तो वह फ्यूज उड़ जाएगा और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनको कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। तो यह भी सत्य है। अब देखते हैं ऑप्शन डी। किसी विद्युत परिपथ में धारा के सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा होती है, तो न्यूनतम कोई सीमा नहीं होती है। यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो वह है पुरी की। ऑप्शन ए पुरी की। क्वेश्चन नंबर 57। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ऑप्शन ए। यानी कि जो पृथ्वी पर ऋतुएं यानी कि जो मौसम परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, तो वह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ होना है। ऑप्शन ए। यानी कि झुकी हुई है इसलिए ऋतुएं बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 58। दो स्तंभ स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिए गए हैं, तो स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड के द्वारा मिलान करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो वृक्ष वितान, तो वृक्ष वितान होती हैं बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो एक आ तो हो गया चौथा अपघटक। तो अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। तो बी का हो गया तीसरा, यानी कि जैसे कोई जानवर मर जाता है और उसको हम कहीं डाल देते हैं तो वह अपघटन कर लेते हैं, तो वह सूक्ष्म जीव करते हैं। यह भी मिलान हो गया। ह्यूमरस यानी कि जो उर्वरक होती है, तो ह्यूमरस होते हैं पेड़ पादपों और जंतुओं के मृतक ऊतक, यानी कि जैसे कोई जानवर मर गया या कोई पेड़ के जैसे पत्ते गिरते हैं, कुछ भी गिरते हैं, तो उनसे डले डले एक दिन खाद बन जाता है, तो उर्वरक। तो ये सी का हो गया पहला। अब देखते हैं शाही। तो शाही एक जंगली जंतु है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, आपने देखा भी हो गया। तो अब इसको आंसर देखते हैं कि कौन में हमारा मेल खा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए स्तंभ फर्स्ट के क्रम के अनुसार स्तंभ सेकंड का सही क्रम है? तो यह है ऑप्शन सी, यानी कि ए का है चौथा बिल्कुल, और बी का है तीसरा, सी का है पहला और डी का है दूसरा। यह सही है, यानी कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो वह जल उठती है सोडियम। ऑप्शन डी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 60। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। ऑप्शन सी प्रति अम्ल के रूप में। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का भाग बा के, जो कि 120 नंबर का आना है और 120 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मैंने पूरे क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है, तो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, और जबकि मैंने इसमें ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेता हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने भाग बा को 2 पार्ट में विभक्त कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें 60 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में पढ़ लिए, 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे, और जिससे आप लोगों को भी पढ़ने में सहायता मिलेगी। क्योंकि अगर लगातार 1-2 घंटे की क्लास देखते हैं तो हमारा भी माइंड अपसेट सा हो जाता है। इसलिए मैंने इनको 20 या 25 मिनट के 2 भागों में तोड़ दिया। 60 क्वेश्चन इसे पार्ट 1 में कंप्लीट किए और 60 क्वेश्चन भाग बा में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, और सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट और बेस्ट टेस्ट मटेरियल पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक पार्ट 2।
धन्यवाद।